+2 क्लास। आज हम लेसन नंबर 10 शुरू करने लगे हैं। लेसन का नाम है बेटा राजनीतिक समाजीकरण, अर्थ और साधन। राजनीतिक समाजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं बेटा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसका हमने मीनिंग करना है, साधन मतलब एजेंट्स करने हैं इस लेसन में। सबसे पहले लेसन शुरू किया है तो इसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, कि राजनीतिक समाजीकरण क्या है। ये एक बेटा प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक प्रणाली मतलब सरकार, जिसके द्वारा सरकार के प्रति जो लोगों के मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, उनका निर्माण किया जाता है। देखो बेटा, हम राजनीतिक प्रणाली शब्द का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमने सरकार शब्द का प्रयोग नहीं करना है। मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि सरकार और राजनीतिक प्रणाली एक ही है। मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सरकार के अंडर हम रहते हैं, उसके प्रति हमारे क्या विचार हैं, वो जो बनाने का काम है वो करना है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जो कि एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया क्या करती है बच्चे, व्यक्ति को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का मतलब उसे मौका देती है, अवसर देती है कि जैसे समय बदलता जाता है, लोगों के विचार भी बदलते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जो व्यक्ति के जन्म से लेके उसके मरने तक चलती रहती है। क्यों बेटा, देखिए जो विचार आज हैं हमारे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, वो कल वैसे ही रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आज हमें कोई और पार्टी अच्छी लगती है, कल और कोई अच्छी लगने लगे, और जो हमारे अपने सिस्टम के प्रति विचार हैं वो बदलने लगे। ये जो प्रोसेस है डेमोक्रेसी में तेज़ी से चलती है और तानाशाही में कम गति से चलती है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को विचार प्रकट करने और जो है वो अपना भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, जिसके कारण वो दूसरों के विचार बना सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं है। तो ठीक है बेटा, ये है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये एक प्रोसेस है जिसका काम है अपनी राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के विचारों का निर्माण करना, और जो विचार एक जैसे नहीं रहते, बदलते रहते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, क्योंकि बेटा हमारे विचार समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते ही रहते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो डेमोक्रेसी में तेज़ी से चलता है और तानाशाही में कम गति से। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि डेमोक्रेसी में तेज़ी से चलने का कारण क्या है। डेमोक्रेसी में लोगों को विचार प्रकट करने की, भाषण देने की स्वतंत्रता होती है, जिसके कारण वो जो लोग हैं दूसरों के विचार अपने अकॉर्डिंग बनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन तानाशाही में हमें ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती, इसलिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो तानाशाही में कम गति से चलती है। सेकंड क्वेश्चन है बेटे, राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा दे। परिभाषा मतलब इसे हमने डिफाइन करना है। डिफाइन हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, आलमेंड और पावेल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, आलमेंड और पावेल दो आप राजनीतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने हमेशा डेफिनेशन जो है वो अपनी इकट्ठी ही दी है। ये अमेरिका के विद्वान हैं। आलमेंड और पावेल के अनुसार क्या है, राजनीतिक समाजीकरण एक विधि है, मतलब विधि मतलब वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाया रखा जाता है या बदला जाता है। बेटे यहाँ शब्द आया है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का चैप्टर हम कर चुके हैं, इससे पिछला चैप्टर हमने वही किया है पॉलिटिकल कल्चर का। अब देखें ना, पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग होता है लोगों के मूल्य, विचार और दृष्टिकोण। तो ठीक है ना, देखो राजनीतिक प्रणाली के प्रति जो लोगों के मूल्य, विचार और दृष्टिकोण है, मतलब राजनीतिक प्रणाली के प्रति जो लोगों की राजनीतिक संस्कृति है, उसको बनाने वाली प्रक्रिया है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो फिर वही हो गया। अब इतने सारे शब्दों की जगह एक शब्द हम लिख सकते हैं। किन सारे शब्दों की जगह, लोगों के मूल्य, विचार और दृष्टिकोणों की जगह हम राजनीतिक संस्कृति शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का मीनिंग ही लोगों के मूल्य, विचार और दृष्टिकोण होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाया रखा जाता है या फिर बदला जाता है, मतलब लोगों के विचारों को बनाती है और उसे बदलती भी है। इंग्लिश में देखें बेटा, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर्स आर मेंटेन मतलब बनाते हैं, और चेंज और जिन्हें हम बदलते हैं। ये है राजनीतिक समाजीकरण की परिभाषा।